हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर के अंदर क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए सेशन 2021 और 22 के एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ बदलाव किए हैं। वो क्या बदलाव हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से रिजल्ट प्रिपेयर होगा, आज हम इस लाइव सेशन के दौरान इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस दौरान इस पैटर्न से संबंधित जो भी आपके डाउट होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सीबीएसई ने चेंज क्यों किए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के कारण सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के 2020-21 के एग्जाम कैंसिल कर दिए। अब यदि ये सिचुएशन, पेंडेमिक सिचुएशन यदि इस साल भी मेंटेन रहती है अनफॉर्चुनेटली, तो सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि साल में 2 बार एग्जाम कराए जाएं, ताकि स्टूडेंट्स के रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार है। आज हम इस लाइव सेशन में इस सर्कुलर से संबंधित एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से एग्जाम होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, यदि ये पेंडेमिक सिचुएशन पार्टली या कंप्लीटली मेंटेन रहती है तो रिजल्ट किस तरह से बनेगा। ये सारी चीज़ें हम आज इस लाइव सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। सबसे मेन बात है कि सीबीएसई ने एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज किया है। एग्जाम साल में 2 बार होगा, जिसे टर्म 1 और टर्म 2 नाम दिया गया है। इजीली वी कैन से इट इज लाइक सेमेस्टर। और इसके लिए पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अप्रॉक्सीमेटली 50% पार्ट टर्म 1 के लिए, 50% पार्ट टर्म 2 के लिए है। द सिलेबस for the academic session will be divided into 2 terms by following a systematic approach looking into interconnectivity of the concepts and the topics by the subject experts. इसका मतलब कि जब इस सिलेबस को 2 टर्म के अंदर डिवाइड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज थ्योरी का पेपर 70 मार्क्स का है। अब इस सिलेबस को 35 मार्क्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस का जब ये डिवीजन किया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, तो यहां पर इंटरकनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। इसका मतलब है कि टर्म 1 के अंदर जो 50% सिलेबस आएगा, उस 50% सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स की परस्पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी होगी। इसी तरह से टर्म 2 के अंदर जो रिमेनिंग 50% सिलेबस आएगा, उसकी भी एक दूसरे से कनेक्टिविटी होगी। और ये सब चीजें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा सीबीएसई प्लान कर रहा है, जो बहुत जल्दी इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड आप तक पहुंच जाएगी। दूसरी सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized similar to that of the latest academic session to be notified in July 2021। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिलेबस रैशनलाइज होगा। अब
इस सिलेबस के रेशनलाइजेशन में हो सकता है लास्ट ईयर जिस तरह से 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, हो सकता है सीबीएसई इस साल भी उसी तरह से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दे, हो सकता है ज़्यादा कर दे, हो सकता है कम कर दे। इस बारे में अभी आपको किसी तरह का कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई इस बारे में बहुत जल्दी अपडेट जारी कर देगा। हाँ, जब तक सीबीएसई अपडेट जारी नहीं करता तब तक सीबीएसई ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं that can be, you see that schools will follow the curriculum syllabus released by the board wide circular number so and so academic curriculum dated 31st March 2021। my dear students, इस सर्कुलर के अंदर अभी तक के अपडेट में पूरा सिलेबस है और स्कूल्स जिस मोड पर भी क्लासेस दे रहे हैं सीबीएसई ने उनको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि वो फुल सिलेबस पर जाएं। इसलिए अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की या कोई कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आज तक की डेट में कोई रिड्यूस नहीं हुआ है। सीबीएसई इसके बारे में बहुत जल्दी अपडेट इशू कर देगी। नेक्स्ट देखिए, efforts will be made to make internal assessment, practical project work more credible and valid as per the guideline and moderation policies to be announced by the board to ensure fair distribution of marks। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इस साल स्कूल्स को सीबीएसई ने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस इशू करके कहा है कि वो इंटरनल असेसमेंट्स जो आपके यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्कूल्स चैप्टर के बाद टेस्ट कंडक्ट करा सकता है, यूनिट टेस्ट करा सकता है, प्रोजेक्ट कर सकता है, किसी दूसरे असेसमेंट को भी आपको दे सकता है और प्रैक्टिकल्स वर्क्स, इन सब पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सीबीएसई ने स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, एक प्रोफाइल तैयार करे और वो सीबीएसई के पोर्टल पर हर स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को अपडेट करे। क्यों कि किसी कारण से यदि एग्जामिनेशन इस साल भी नहीं हो पाते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स बी केयरफुल अबाउट दैट इंटरनल असेसमेंट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ योर रिजल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, जो मैंने अभी आपसे कहा कि schools will create a student profile for the assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital format. CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. So be careful about that कि internal assessment will be very important this year. अब देखिए टर्म 1 और टर्म 2 क्या है। देखिए, at the end of the first term, the board will organize term 1 examination in the flexible schedule to be conducted between the November-December 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools। देखिए, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि इस साल 12th बोर्ड के एग्जाम 2 बार होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशंस नवंबर और दिसंबर मंथ में होंगे। इसके लिए डेट शीट सीबीएसई स्कूल्स को प्रोवाइड करेगा और इसका जो पीरियड होगा वो 1 से लेकर 2 महीने तक ये एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर की जा सकती है, मींस 4 to 8 वीक्स। किस मंथ में होंगे? नवंबर और दिसंबर में होंगे। नाउ द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल क्वेश्चंस और MCQ type of that paper। The question paper will have multiple choice questions। अब इसमें पेपर किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, ये बहुत समझने की बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा, जो सिलेबस आएगा वो सेकंड टर्म के अंदर नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म के अंदर जो 50% सिलेबस आएगा उस पर जो पेपर होगा वो MCQ टाइप, मींस
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। इस एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 90 मिनट्स का होगा। कितने क्वेश्चंस होंगे यह अभी बोर्ड ने डिसाइड नहीं किया है, इसका अपडेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इस एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर बनेगा वो पेपर सीबीएसई स्कूल्स को प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज, ये एग्जामिनेशन स्कूल्स में भी हो सकता है और बोर्ड यदि डिसाइड करेगा तो इसके लिए सेंटर भी एलोकेट कर सकता है। तीसरी चीज, ये एग्जामिनेशन के आंसर्स जैसा कि मैंने अभी कहा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको OMR शीट में भरना होगा और ये OMR शीट इवेल्युएट होकर सीबीएसई के पोर्टल पर स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसी दिन अपलोड हो जाएगी। सो इज इट क्लियर टू यू? अगेन आई एक्सप्लेन यू, फर्स्ट टर्म 50% सिलेबस होगा, एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होगा, डेट बोर्ड डिसाइड करेगा, क्वेश्चन पेपर बोर्ड डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, OMR शीट पर आपको आंसर्स भरने हैं, फिल करने हैं, OMR इवेल्यूएट होकर मार्क्स आपके सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। जो सिलेबस फर्स्ट टर्म में आएगा वो सिलेबस सेकंड टर्म में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, टर्म 2 एग्जामिनेशन। देखिए टर्म 2 एग्जामिनेशन जो सेकंड पार्ट है सिलेबस का 50% उस पर बेस्ड होगा। ये एग्जामिनेशन मार्च और अप्रैल 2022 में होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बी केयरफुल अबाउट दैट। इस एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई सेंटर्स डिसाइड करेगी, उन सेंटर्स पर आपका एग्जाम होगा। इस एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का जो मोड होगा वो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर होंगे। डिस्क्रिप्टिव मोड पर ये पेपर होगा, मींस हम क्या कह सकते हैं, ये सब्जेक्टिव मोड पर होगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, सब स्टूडेंट्स ध्यान दें, यदि किसी कारण से टर्म 2 एग्जामिनेशन कोविड के कारण, पेंडेमिक के कारण स्कूल्स में या सेंटर्स में नहीं हो रहा, पे योर अटेंशन, तो ये जो सेकंड टर्म एग्जामिनेशन है it will be converted to MCQ type of examination and the duration will be of 90 minutes and paper will be done by the students at home. So be careful about that. So my dear students, जो मैं चीज यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड टर्म के लिए आपको सब्जेक्टिव मोड पे तो तैयारी करनी है, पर आपको ऑब्जेक्टिव मोड पर भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसी सिचुएशन में ये उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सेकंड टर्म में केवल सेकंड टर्म का जो 50% सिलेबस है वही एग्जाम में आएगा, फर्स्ट टर्म का सिलेबस नहीं आएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि ये पेंडेमिक सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू होती है तो उस केस में एग्जामिनेशन के अल्टरनेटिव मोड्स क्या होंगे। पहले मैं आपको नटशेल में समझा देता हूं, देन विल गो अक्रॉस द सर्कुलर। पहली चीज, यदि सिचुएशन नॉर्मल है, टर्म 1 भी हुआ, टर्म 2 भी हुआ, तो आपका रिजल्ट टर्म 1 के मार्क्स और टर्म 2 के मार्क्स दोनों के बराबर वेटेज के बेस पर प्रिपेयर होगा। तो पहली चीज देखिएगा,
In case the situation of pandemic improves and the students are able to come to schools or centers for taking the examination, board would conduct term 1 and term 2 examinations at the school centers, and the theory marks will be distributed equally between the two examinations. यहाँ पर यदि नॉर्मल सिचुएशन है तो टर्म 1 का वेटेज और टर्म 2 का वेटेज इक्वल होगा। मान लीजिए टर्म 1 35 मार्क्स का है, क्वेश्चन पेपर यदि थ्योरी का 70 मार्क्स का है, और टर्म 1 यदि 35 मार्क्स का है तो टर्म 2 भी 35 मार्क्स का ही होगा। दिस विल बी द नॉर्मल सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। In case the situation of pandemic forces complete closure of the school during November and December, but the term 2 examinations are held at a school or center. क्या है बच्चों कंडीशन 2? कि यदि टर्म 1 नहीं हुआ और टर्म 2 हो गया, मीन्स टर्म 1 नहीं हुआ, टर्म 2 हो गया, देन जो टर्म 1 का एमसीक्यू पेपर है वो आपको घर पर मिलेगा, उसको आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति क्या होगी, अब जो टर्म 1 का जो वेटेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, और यदि इस सिचुएशन में टर्म 2 हुआ तो टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड केस, यदि नवंबर और दिसंबर में स्कूल्स बंद रहते हैं, आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम नहीं हुआ, तो वो एमसीक्यू पेपर आपको घर पर करना होगा, और उसका जो वेटेज है, जो कि मैंने पहले बताया फर्स्ट केस में 50-50 था, वो अब फर्स्ट टर्म का रिड्यूस हो जाएगा। सो दैट the term 1 MCQ based examination will be done by the students online offline from the home. In that case, the weightage of this examination for the final score would be reduced. ये reduce हो जाएगा, और सेकंड एग्जाम हुआ उसका वेटेज बढ़ जाएगा, तो रिजल्ट्स will be formed by first term MCQ at home, weightage will reduce, second term weightage will increase, result will be formed by first term and second term both. Third situation देखिएगा, in case of the situation of pandemic forces complete closure of schools during March April, but term 1 examination are held at a school. Yes, दूसरी सिचुएशन क्या है कि टर्म 1 तो हो गया, टर्म 2 नहीं हुआ, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्कूल, ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन. In that case, result would be based on the performance of the students of term 1 MCQ plus इंटरनल असेसमेंट. मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हमें स्कूल्स के यूनिट टेस्ट, स्कूल्स के असेसमेंट पर बहुत ध्यान देना है. यहां पर जब इस कंडीशंस में रिजल्ट बनेगा तो टर्म 1 प्लस इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के बेस पर रिजल्ट बनेगा और टर्म 1 का वेटेज ये इंक्रीज हो जाएगा. सो इज इट क्लियर टू यू? दिस इज द थर्ड सिचुएशन. फोर्थ सिचुएशन क्या है? इन केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेज, कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स and the board conducted term 1 and 2 examination are taken by the candidates from the home in session 2021-22. देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझिए. यदि टर्म 1 भी नहीं हुआ और टर्म 2 भी नहीं हुआ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द स्कूल्स, तो मैंने क्या कहा अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, सेकंड पॉइंट में कि यदि टर्म 1 नहीं हो पाता तो एमसीक्यू कहां से करेंगे? आप घर से करेंगे. तो यहां पर देखिए एमसीक्यू तो आप घर से ही कर रहे हैं, और यदि सेकंड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो जो सब्जेक्टिव पेपर था, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, वह एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. और वह एमसीक्यू पेपर आपको कहां से करना है बेटा? घर से करना है. तो 1 तो हमने घर से कर ही दिया था,
जब नवंबर दिसंबर में पेंडेमिक था 2021 में, और 22 में मार्च और अप्रैल में भी यदि स्कूल बंद हैं तो वो जो सब्जेक्टिव पेपर था वो क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एमसीक्यू फॉर्म में हो जाएगा, 90 मिनट का हो जाएगा, और वो आपको कहां से करना है? घर से करना है। प्लस जब रिजल्ट बनेगा तो देखिए बार बार बात वहीं आ रही है जो मैंने आपसे कहा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल assessment and the theory marks of term 1 and term 2 examinations done at home। तो यहां पर जब रिजल्ट बनेगा तो 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला, टर्म 1 जो ऑब्जेक्टिव था जो घर से किया, टर्म 2 जो भी अब ऑब्जेक्टिव हो गया घर से किया, प्लस इंटरनल असेसमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सो नटशेल में मैं क्या कहूंगा कि इस साल बोर्ड ने एक रिजल्ट प्रिपरेशन के लिए कॉन्क्रीट फॉर्मेशन तैयार की है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप होती है तो एक सॉलिड बैकग्राउंड, एक सॉलिड परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म बोर्ड के पास तैयार रहे, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर वो आपका रिजल्ट एक जस्टिफाइड जेन्युइन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो नटशेल क्या है? एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ट्वाइस, syllabus divided into 2 parts, 50% first term, 50% second term. Syllabus will not be overposed, means जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो सेकंड में नहीं आएगा, सेकंड का फर्स्ट में नहीं आएगा। So my dear students, prepare accordingly, and if your queries are there, we can come across that. रिमार्क, रौनक पूछ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बेटा इसमें जब अभी आपको बोर्ड जब क्वेश्चंस के नंबर देगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएगी, एंड रिसेंटली विल बी अपडेटेड ऑल्सो। लविशा लेखवानी पूछे, सर नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने होंगे? बेटा अभी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और जो सब्जेक्टिव पैटर्न का जो होगा, इसका बोर्ड ने भी कहा है कि इसके लिए असेसमेंट के लिए भी, इंटरनल असेसमेंट के लिए भी, और टर्म 1 और टर्म 2 के लिए भी बोर्ड बहुत जल्दी से इनके सैंपल पेपर, मॉडल पेपर रिलीज कर देगा। सो डू नॉट बी इन पैनिक रिगार्डिंग दैट, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ पेपर, दैट व्हाट टाइप ऑफ पेपर विल कम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत डिप्रेस्ड हैं अभी सर, क्या करें? बेटा अब डिप्रेस होने की तो जरूरत ही नहीं है, अब तो ये बहुत इजी हो गया है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था वो 50% हो गया है, और जो पहला सिलेबस है इसमें तो 4 ऑप्शंस में से आपको आंसर देना है, तो यू गो अक्रॉस द एंटायर थिंग्स वेरी स्मूथली एंड डिवाइड द सिलेबस इन 2 पार्ट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलेबस एक टर्म का दूसरे सिलेबस टर्म में रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत रिलैक्स रहो, फ्री रहो, मस्त रहो, और टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन करिए। बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। बेटा इसके बारे में बहुत जल्दी आपको बोर्ड अपडेट कर देगा, तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। ये शुभाशीष साहू पूछ रहे हैं स्टेट बोर्ड का अलग रहेगा क्या? बेटा स्टेट बोर्ड्स ने अभी तक इस बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, वो अभी बहुत जल्दी, जब सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही स्टेट बोर्ड भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो बहुत जल्दी इसकी गाइडलाइन आप तक पहुंच जाएगी।
स्टूडेंट पूछते हैं सर प्रैक्टिकल्स होंगे क्या? तो प्रैक्टिकल्स बेटा यदि स्कूल की कंडीशंस नॉर्मल रहती है तो प्रैक्टिकल उसी मोड पे होंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकल्स के लिए बोर्ड आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देगा। हो सकता है ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तैयारी करिए, अपडेट रहिए, बोर्ड के सर्कुलर्स टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे और हम हमारे चैनल्स के द्वारा और हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप भी बोर्ड के सर्कुलर्स को देखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।